Hello students, in this video we will discuss syllabus of class 12th physics and deleted topics. Okay, और जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर वाइज उनको भी हम देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है यूनिट फिफ्थ. ठीक है, जो यूनिट फिफ्थ है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसमें सिर्फ एक चैप्टर आता है, चैप्टर 8. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है वो हमारे यूनिट 5 में आता है. इस चैप्टर से जो टोटल बन सकते हैं मार्क्स वो 2 to 4 यानी कि 2 से लेकर 4 नंबर तक इस चैप्टर से बन सकते हैं इजीली. अब बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब इंक्लूड हो जाती हैं. ठीक है, एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस. इसमें जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो उसमें है ट्रांसवर्स नेचर. ट्रांसवर्स नेचर से क्वेश्चन बन जाता है कई बार. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी ट्रांसवर्स नेचर से क्वेश्चन बन जाता है, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे रेज इंक्लूड हो जाती हैं. इनसे भी क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसमें यूजेस पूछ लिए जाते हैं इनके. ठीक है, रेडियो वेव्स के, माइक्रोवेव्स के, इंफ्रारेड वेव्स के, इनके यूजेस या फिर इनका प्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, ये पूछ लिया जाता है. तो इस चैप्टर से आप मान के चलिए कि 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है. ठीक है, तो इसमें आप मेनली आप जो पढ़ना है आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद ट्रांसफर नेचर और उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. ठीक है, इनका प्रोडक्शन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इनके यूजेस, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना. इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूरे आने के चांस हैं. और इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. ठीक है ना, जो पहले था तो इस बार भी वही सिलेबस है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6. ओके, इस यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स और इससे जो टोटल इसका मैक्सिमम वेटेज है, अगर क्लास 12th फिजिक्स की बात करें टर्म सेकंड की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है इस यूनिट का, ऑप्टिक्स का, 14 मार्क्स का. ठीक है ना, तो इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10. चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड जो चैप्टर 10 है वो है वेव ऑप्टिक्स. दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज कवर होता है. ठीक है, और अगर बात करें रे ऑप्टिक्स की तो काफ़ी टॉपिक्स में से डिलीट हुए हैं. उन टॉपिक्स को हम देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स से आने के क्वेश्चन चांसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, चैप्टर 9. ओके, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इसमें जो टॉपिक्स हैं रे ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन. ये जो टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में. और इस बार भी जो टर्म 2 है उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस या फिर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस अगर है. ठीक है, तो उसमें डेरिवेशंस हैं, उस डेरिवेशंस को आप कर सकते हैं. एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, वेटेज इस चैप्टर का और वेव ऑप्टिक्स का ज़्यादा है तो आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं. इसमें से लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है. न्यूमेरिकल भी बन जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला सा इजीली. ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली एग्जाम में कर पाएंगे. उसके बाद जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये टॉपिक एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. इसमें प्रिज्म फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसमें आप प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन भी करना है, आपको कर सकते हैं. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में. ठीक है, हर बार बोर्ड में देखा गया है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इससे क्वेश्चन आता है ज़रूर. तो आप इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये पढ़ सकते हैं. ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप, इनको आप पढ़ सकते हैं, इनकी मैग्नीफाइंग पावर एंड इसका रे डायग्राम. ओके, इसमें काफ़ी सारे, इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं. कौन कौन से टॉपिक्स हैं डिलीटेड, मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ. ठीक है, और उनको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में वो देखने को नहीं मिलेंगे आपको, डिलीटेड टॉपिक्स. ओके, मैं ये लिख रहा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से, जो आप इस एग्जाम में पढ़ के ना जाएँ तो सही रहेगा क्योंकि एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, तो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये टॉपिक पहले हुआ करता था इस चैप्टर में इंक्लूड, बट अब नहीं है. ठीक है, उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल
मिरर्स, ये टॉपिक भी पहले इंक्लूड था बट अब नहीं है। उसके बाद है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर वाला पूरा पोर्शन हट गया है तो मिरर फॉर्मूला हो गया। ओके, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, इससे बढ़िया आप उसको एग्जाम पर्पज से ना पढ़ें, ठीक है, बोर्ड में नहीं आएंगे ये टॉपिक्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड लास्ट वन, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ओके, सनराइज और सनसेट में जो रेडिश होता है, सन दिखाई देता है, वो टॉपिक भी इस चैप्टर में अब हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। इन दोनों ही चैप्टर्स का वेटेज, चैप्टर 9 और 10, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है सिलेबस में, ठीक है, टर्म 2 में, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स में अगर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये प्रूफ करने को क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है ना, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। इसके बाद अगर बात करें, इंटरफेरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगर बात करें तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे आ सकता है कोई। और उसके बाद लास्ट टॉपिक अगर बात करें तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है उसके लिए डेरिवेशन आ सकता है। इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं अब, ठीक है, जो पहले सिलेबस में हुआ करते थे इस चैप्टर में बट अब नहीं है, तो उन टॉपिक्स को आपको एग्जाम के लिए पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि इन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिलीटेड टॉपिक्स, ठीक है, डिलीटेड टॉपिक्स, ओके। क्या क्या डिलीट हुए हैं इसमें, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये टॉपिक हट गया यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर, ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है, ये पहले टॉपिक हुआ करता था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये टॉपिक हट गया है। उसके बाद पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वाला पूरा पार्ट जितना भी इसके टॉपिक्स थे पोलराइजेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं अब, ठीक है, इस बार सिलेबस में नहीं है वो। उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल हम कह सकते हैं इसको। ब्रूस्टर्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ ये पहले हुआ करता था बट इस बार सिलेबस में नहीं है। उसके बाद यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, ठीक है, पोलरॉइड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स इसमें से हटा दिए गए हैं वेव ऑप्टिक्स में से। कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, मेलस लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, ठीक है। बाकी ये चैप्टर भी काफ़ी वेटेज रखता है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ओके, ये दो कंबाइन दोनों चैप्टर्स 14 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो इन दो चैप्टर्स को आप अच्छे से करते हैं अगर, तो आपके नंबर अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट 7, ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें एक चैप्टर सिर्फ आता है, चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ठीक है। जो ये यूनिट है, यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें का जो वेटेज रहेगा एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो हो सकते हैं 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है, या फिर हो सकता है एक 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो टॉपिक्स है वो डिलीट हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। ओके, चैप्टर 11, ओके, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ये टॉपिक है हर्ट्ज एंड लेनार्ड
ऑब्जर्वेशंस। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हर्ट्ज एंड लेलैंड ने एक ऑब्जर्वेशन दिए थे कुछ, उन ऑब्जर्वेशन को हमें देख लेना है क्योंकि कोई भी आ सकता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछे गए हैं। इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है, ये हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आ सकता है इस चैप्टर से। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसका डेरिवेशन एंड इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है, ये जो टॉपिक है मैटर वेव्स। ओके, मैटर वेव्स और इससे रिलेटेड जो डी ब्रोगली रिलेशन होता है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या फिर डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है, बाकी सारा सिलेबस पुराना ही है। ठीक है, एक टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ इसमें, डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग इस टॉपिक से ही होती थी, डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो टॉपिक इस चैप्टर से अब डिलीट हो चुका है, तो इसको आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको ये एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अगर ना पढ़ के जाएं, बाकी टॉपिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। इस चैप्टर से आप अपने 4 जो मार्क्स हैं वो कवर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ओके, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 12 एटम्स एंड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। ओके, ये जो यूनिट है यूनिट 8, इसका जो टोटल वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। एग्जाम्स में एटम्स चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, और न्यूक्लियाई चैप्टर से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स एटम्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनको हम देखते हैं अब। चैप्टर 12 एटम्स। ओके, इसका जो वेटेज है वो 2 से 4 नंबर का इसका वेटेज है, मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को काफ़ी बार मिले हैं और इस बार भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बोर ने जो मॉडल दिया था उसके कुछ पोस्टुलेट्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। उसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर एटम्स वाला चैप्टर, इस चैप्टर से मैं बात करूँ न्यूमेरिकल्स की, तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके, डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट फोल्ड, तो इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स। तो प्रैक्टिस आप इस टॉपिक की करके जा सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अच्छे से। और इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स पहले भी हुआ करते थे और ये टॉपिक्स इस बार भी आपको देखने को मिलते हैं टर्म 2 एग्जाम में। नेक्स्ट इज चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से डिलीट हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, उसका डेरिवेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देखे जा सकते हैं। उसके बाद मास डिफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज मास डिफेक्ट और उसका फॉर्मूला और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो डिलीटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। काफ़ी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जो डिलीट हो गए हैं अब, तो डिलीटेड, ठीक है, डिलीटेड टॉपिक्स। तो इसमें है पहला रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट इस बार सिलेबस में उसको डिलीट कर दिया है। तो रेडियो एक्टिविटी के बाद अल्फा, बीटा एंड गामा डीके। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डीके, ये जो टॉपिक है ये भी सिलेबस से इस बार डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा, डीके एंड इट प्रॉपर्टीज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी, एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक भी इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स, प्रोडक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डीके लॉज। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो होता है वो भी इस बार सिलेबस में नहीं है। रेडियो एक्टिव
डीके लॉ, ठीक है। n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये जो फॉर्मूला है वो इस बार सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये टॉपिक भी सिलेबस में इस बार नहीं है, तो आप इसको पढ़ के ना जाएं एग्जाम में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, ओके। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, ठीक है। एक ग्राफ आता है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, तो ग्राफ भी इस बार सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट हुआ करती थी पहले ये, लेकिन इस बार काफ़ी टॉपिक डिलीट हो गए, तो एक यूनिट काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और 4 टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट हैं। मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। इस यूनिट का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है। इस यूनिट से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, तो एक ही चैप्टर इसमें इंक्लूड है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट इज चैप्टर 14, ओके। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स में कौन कौन से एनर्जी बैंड्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। ओनली इसमें आइडिया, क्वालिटेटिव आइडिया हम लेंगे और इसमें थ्योरी इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है और एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भी है कई बार और इस बार भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड वाइज में और रिवर्स वाइज में, तो ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कैसा बनता है पीएन जंक्शन डायोड के लिए। उसके बाद इसमें एलईडी, ठीक है। एलईडी क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं पूछा जा सकता है। फोटो डायोड क्या होता है, इसका सिंबल क्या है और इसके यूजेस क्या हैं, इसका सर्किट क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। सोलर सेल, ठीक है, इसके बारे में भी, इसके यूजेस और इसका बेसिक आइडिया पूछा जा सकता है। इसमें जो टॉपिक्स डिलीट हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं इस बार वो हैं जेनर डायोड, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक्स, इसमें जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उनमें पहला है जेनर डायोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट इस बार सिलेबस में ये हटा दिया गया है। जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। तो जेनर डायोड और इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स वाइज में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वीआई कर्व होता है वो इस बार सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हटा दिया गया है वो है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर वाइज, उनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, ठीक है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट होता है सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।